हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी व्याकरण के चैप्टर रस को पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है रस से। रस यानी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाट्यादि को देखने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। देखिए, जब हम किसी काव्य, कविता, कहानी को पढ़ते हैं या फिर किसी संगीत, कविता को सुनते हैं या कोई भी नाटक देखते हैं, उसके पश्चात जब हमारे हृदय में, हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है, वही रस कहलाता है। इसको इंग्लिश में सेंटिमेंट्स बोलते हैं, रस को। ठीक है। अब रस के अंग, अवयव भी बोल सकते हैं। रस के 4 अवयव माने गए हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। इसके आगे भी प्रकार किए गए हैं, पर हम पहले स्थायी भाव से शुरू करते हैं। स्थायी भाव, सहृदय मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी यानी स्थिर रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। किसी भी मनुष्य के हृदय में जो भाव, जो फीलिंग्स स्थायी रूप से प्रेजेंट होती हैं यानी विद्यमान होती हैं, उन्हें ही हम स्थायी भाव कहते हैं। अब इन स्थायी भाव की संख्या 11 होती है, जो कि इस प्रकार है। पहला है रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और देह विषयक रति। ये हमारे 11 स्थायी भाव हो जाते हैं। ठीक है। स्थायी भाव में हमें इतना ही पढ़ना है। आपको इन सभी स्थायी भाव को याद करना पड़ेगा और इनके रस को भी याद करना पड़ेगा। ठीक है। अब विभाव के बारे में जानते हैं। विभाव यानी स्थायी भाव को जागृत करने वाला कारण को विभाव कहते हैं, अथवा जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्तियों के हृदय में भाव को जागृत करता है, वह विभाव कहलाता है। विभाव यानी हमारे मन में जो स्थायी भाव स्थिर रूप से विद्यमान है, उनको जागृत करना, उनको उद्दीप्त करना, बढ़ाना। ठीक है। तो यही उसका विभाव कहलाएगा। किसी भी व्यक्ति, पदार्थ अथवा कोई भी बाहरी विकार के कारण हो सकता है। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, विभाव के 2 प्रकार होते हैं। पहला है आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु के कारण हमारे हृदय का भाव जागृत होता है, उत्पन्न होता है, तो उसे ही हम, उस वस्तु को ही या उस व्यक्ति को ही हम उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। अब आलंबन विभाव के भी 2 प्रकार किए गए हैं, आश्रय और विषय। आश्रय यानी जिसके मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आश्रय कहते हैं। किसी भी व्यक्ति हो सकता है कोई, उसके मन में जो स्थायी भाव जागृत होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम आश्रय कहते हैं। और विषय यानी जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव का उत्पन्न होता है, उसे विषय कहते हैं। जिसके लिए यानी जिसके कारण हमारे मन में या किसी वस्तु, व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम विषय कहते हैं। उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, हरिश्चंद्र अपने मृत पुत्र रोहिताश्व को देखकर विलाप करते हैं। इसमें हरिश्चंद्र आश्रय हैं और रोहिताश्व का मृत शरीर विषय। हरिश्चंद्र विलाप कर रहे हैं, इसका मतलब उनके मन में स्थायी भाव, शोक जागृत हो रहा है। इसके कारण उनके मन में जागृत हो रहा है, तो वह आश्रय हो जाएंगे।
और जिसके कारण जागृत हो रहा है वह विषय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हरिश्चंद्र आश्रय हो जाएंगे और रोहिताश्व का मृत शरीर विषय हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण ही उनके मन में भाव या स्थायी भाव जागृत हो रहा है। ठीक है, आश्रय और विषय दोनों मिलकर आलंबन विभाव बनाते हैं। यह तो आपको पता है कि आश्रय और विषय आलंबन विभाव के प्रकार हैं और इनसे ही मिलकर हमारा आलंबन विभाव बनता है। अब दूसरे प्रकार पे आते हैं विभाव के, जो कि है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव यानी आश्रय के मन में भावों को उद्दीपित करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं अथवा बाह्य वातावरण को उद्दीप्त या उद्दीपन को विभाव कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं अथवा बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन यानी उद्दीप्त करना यानी भावों को बढ़ाना। ठीक है, तो आश्रय के मन में जो भाव होते हैं उनको बढ़ाने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं अथवा वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे निर्जन वन में रात्रि के समय सिंह को देखकर कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है। इसमें भयभीत व्यक्ति आश्रय है, सिंह विषय है, जंगल का सुनसान वातावरण तथा सिंह जो कि इसमें विषय है की चेष्टाएं, जैसे दहाड़ना, भयंकर मुखाकृति, झपट्टा मारने की क्रियाएं भय के भाव को उद्दीप्त करती हैं, इसलिए इसे उद्दीपन विभाव कहेंगे। देखिए, रात्रि के समय अगर कोई भी व्यक्ति वन में जाता है और उसको शेर दिख गया तो उसके मन में अलग अलग भाव उत्पन्न होंगे। तो उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए वह व्यक्ति आश्रय हो जाएगा, और शेर को देखकर उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए शेर के कारण हो रहे हैं, तो शेर विषय हो जाएगा। अब उद्दीपन विभाव का मतलब ये होता है, जैसे जंगल का सुनसान वातावरण तथा सिंह की चेष्टाएं, जैसे दहाड़ना, भयंकर मुखाकृति, झपट्टा मारने की क्रियाएं, यह सब इस स्थायी भाव को या फिर उसके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ है उसको और बढ़ा रही हैं, इसलिए यह उद्दीपन विभाव कहलाएगा, क्योंकि उद्दीपन का अर्थ ही होता है भावों को बढ़ाना, इसलिए यह उद्दीपन विभाव हो जाएगा। अब तीसरे प्रकार पे आते हैं अनुभाव। आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखिए, सिंह को देखकर व्यक्ति जो कि आश्रय है उसका कांपना, चीखना, पसीना पसीना हो जाना, मुख का पीला पड़ना आदि चेष्टाएं अनुभाव है। जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं उन भावों को अनुभाव कहते हैं। तो विभाव के बाद जब उस व्यक्ति ने शेर को देखा तो उसका रिएक्शन जो हुआ, जैसे व्यक्ति चीखने लगेगा, कांपने लगेगा, पसीना होगा, उसका मुंह पीला पड़ जाएगा, यह सब उसके रिएक्शंस हैं, तो इसी को हम अनुभाव कहेंगे। अब अनुभाव के भी 4 भेद किए गए हैं। पहला है कायिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। यह 4 अनुभाव के भेद हैं। अब सात्विक अनुभाव के भी 8 भेद किए गए हैं, जो कि हैं पहला है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरता, अश्रु, प्रलाप। यह 8 सात्विक अनुभाव के भेद हैं। ठीक, इनका आपको बस नाम याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है,
अब चौथे प्रकार पे आते हैं, संचारी या फिर व्यभिचारी भाव। आश्रय के मन में स्थायी भाव के साथ साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे सिंह से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, मोह, जड़ता, उन्माद आदि संचारी भाव कहलाएंगे। किसी भी व्यक्ति के मन में जब स्थायी भाव जागृत हो जाता है, उसके बाद उसके मन में अनेक तरह के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे अगर वो व्यक्ति सिंह को देखेगा, उससे डरकर उसके मन में चिंता, शंका, मोह, जड़ता, उन्माद आदि तरह के अलग अलग भाव उत्पन्न होने लगेंगे। इसलिए इसे संचारी भाव कहा गया है या फिर व्यभिचारी भाव भी कहा गया है, क्योंकि ये पानी के बुलबुले की तरह उठते हैं और शांत हो जाते हैं। यह सिर्फ कुछ समय के लिए रहते हैं। अब संचारी भावों की संख्या 33 है। इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखें कि संचारी भाव की संख्या 33 होती है, जिसमें निर्वेद, आवेद, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता आदि आते हैं। तो यहाँ पर हमने रस के अंग को, अवयव को पढ़ लिया है। अब हम रस के भेद के बारे में पढ़ेंगे, यानी रस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रस के 11 भेद होते हैं। रस के 11 प्रकार हैं। इन 11 प्रकार को हम बारी बारी कर पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस, भक्ति रस। यह हमारे 11 प्रकार के रस होते हैं और इनके 11 प्रकार के स्थायी भाव भी होते हैं, जो आपको लर्न करना है। जो पीछे हमने टेबल दिखाई थी, उसको आपको लर्न करना होगा। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का आकर्षण है। नायक और नायिका के मन में जब रति नामक स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से परिपुष्ट होकर अनुभूति के योग्य हो जाता है, तब वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस में स्त्री पुरुष, प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका के बीच जो प्रेम का भाव होता है, वह जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट हो जाता है, जब उसको अनुभूति के योग्य हो जाता है, तब वह श्रृंगार रस कहलाता है। क्योंकि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव चारों रस के अंग हैं, इसलिए जब ये चारों मिलेंगे तब एक रस की उत्पत्ति होगी। ठीक है। तो श्रृंगार रस में स्त्री और पुरुष के मध्य का प्रेम का वर्णन किया जाता है। श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा भी कहा गया है। यह आप याद रख सकते हैं कि श्रृंगार रस को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इसे सभी रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति यानी प्रेम। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग यानी मिलना और वियोग यानी बिछुड़ना। तो पहले शुरू करते हैं संयोग श्रृंगार रस से। नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन के परिणाम स्वरूप जो प्रेम रूपी आनंद की अनुभूति होती है, वह संयोग श्रृंगार रस कहते हैं उसको। ठीक है। तो संयोग श्रृंगार रस को जब नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन, जब मिलन उनका होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नख की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलू टारत नाही। इस पद में जब श्री राम जी दूल्हा बने होते हैं और सीता दुल्हन बनी होती हैं, उस रूप का तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि उस अवसर पर जब जानकी जी के हाथ के कंगन में नग पड़ी हुई
श्री राम की परछाई निहार रही हैं, तो वह सारी सुध भूल गई हैं, अर्थात उनका मन श्री राम के रूप में शोभा में लीन हो गया। उनके हाथ जहाँ तहाँ रुक गए हैं, वह एकटक श्री राम के सौंदर्य के रूप को निहार रही हैं और वह अपनी पलकें भी नहीं हिलाती हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रकार है वियोग श्रृंगार रस। जब नायक और नायिका बिछड़ने की स्थिति में अवस्था में प्रेम का वर्णन करते हैं, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। जब नायक और नायिका बिछड़े हुए होते हैं और तब वह अपने प्रेम का वर्णन करते हैं, उसे ही वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें मीरा कहती हैं कि मेरे तो बस श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अपनी उंगली पर पूरे पर्वत को उठाया है, और उनके अलावा मैं किसी को अपना नहीं मानती। जिनके सिर पर मोर मुकुट है, मैं उन्हीं को अपना पति मानती हूँ, वही मेरे पति हैं। इसमें वियोग श्रृंगार रस दिखाया गया है। अब आते हैं दूसरे प्रकार, हास्य रस। जब व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा अथवा आदि को देखकर हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है और सभी अवयव से पुष्ट हो जाता है, उसे हास्य रस कहते हैं। जब हमारे हृदय में हास्य रस उत्पन्न होता है और वह सभी रस के अंगों से परिपुष्ट हो जाता है, तो उसे हम हास्य रस कहेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अब उदाहरण से समझते हैं। कर्जा देत मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वो यार है जो पैसे लौटाए। इसमें हास्य की भावना से कहा गया है कि वह इंसान मूर्ख है जो अपने मित्रों को कर्जा देता है, और उससे भी बड़ा मूर्ख तो वह है जो अपने दोस्त को पैसे लौटा देता है। वैसे दोस्त से लिए हुए पैसे तो कभी वापस नहीं मिलते। खैर, आगे बढ़ते हैं। वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो स्थायी भाव, उत्साह जागृत होकर अन्य अवयवों से परिपुष्ट हो जाता है, वीर रस कहलाता है। जब कोई भी कठिन कार्य करते हैं या फिर युद्ध जैसे कठिन कार्य करते हैं, तो हृदय में एक जो स्थायी भाव, उत्साह जागृत होता है, वह अन्य अवयवों से परिपुष्ट हो जाता है, तो वह रस कहलाता है, वीर रस कहलाता है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। उदाहरण देखिए। वह खून कहाँ मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश की काम नहीं। इसमें उत्साह दिखाया गया है कि उस खून का कोई मतलब नहीं है जिसमें उबाल न हो, और उसका कोई मतलब नहीं है जो देश के काम ना आ सके। इसमें वीरता की भावना दिखाई गई है। उत्साह स्थायी भाव का जागरण हुआ है, तो इसे वीर रस कहेंगे। इसके बाद आता है करुण रस। किसी इष्ट वस्तु की हानि, बंधु विनाश, प्रेम पात्र का सदैव के लिए वियोग हो जाता है और शोक नामक स्थायी भाव जागृत होकर अन्य अंगों से परिपुष्ट हो जाता है, वह करुण रस कहलाता है। किसी भी वस्तु की हानि, इष्ट वस्तु की, सबसे प्रिय वस्तु की, बंधु विनाश, इस तरह के जो वियोग हो जाते हैं और इसमें दोबारा कभी मिलने के चांस नहीं होते हैं, यह हमेशा के लिए वियोग हो जाता है इसमें, इसलिए इसमें शोक की भावना उत्पन्न होती है। शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है और अन्य अंगों से परिपुष्ट हो जाता है, तो वह करुण रस कहलाता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हृदय से उदाहरण से देखिए। मेरे हृदय के हर्ष हाय, अभिमन्यु तू है कहाँ। दृग खोल कर बेटा, तनिक तो देख हम सबको यहाँ। मामा खड़े हैं पास तेरे,
तू वहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। इस पद में कहा गया है, जब महाभारत के समय अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनकी माता सुभद्रा उनको अपनी गोद में लिए हुए रो रो कर कहती हैं कि उनके हृदय के हर्ष, अभिमन्यु अब तुम कहाँ चले गए हो? अपनी आंखें खोलकर देखो बेटा, हम सबको यहाँ मामा खड़े हैं तुम्हारे पास। मामा यानी उनके मामा श्री कृष्ण थे, और तुम जमीन पर पड़े हो। तुम्हें तो अपने गुरुजनों का बहुत मान है, तो उठो। ठीक है, इसमें उनकी करुण भाव का, उनके शोक के भाव का उल्लेख किया गया है, इसलिए यह करुण रस हो जाएगा। आगे है रौद्र रस। किसी अपराधी, अपकारी या विरोधी द्वारा समाज, देश, धर्म या पूज्य व्यक्ति का अहित, निंदा और अपमान आदि करने से जो मन में क्रोध की भाव पुष्ट होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। जब कोई भी अपराधी गलत काम करता है, समाज, देश या धर्म या किसी पूज्य व्यक्ति का अहित करता है, अपमान करता है, तो उसे देखकर, सुनकर हमारे मन में जो क्रोध का भाव पुष्ट होता है, उसे ही रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, यानी गुस्सा। उदाहरण से देखिए, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इस पंक्ति में जब अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन शोक में रहते हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वह क्रोध में जलने लगते हैं और अपना हाथ मलने लगते हैं गुस्से से। ठीक, तो इसमें उनके गुस्से का वर्णन किया गया है, उनके रौद्र रूप का वर्णन किया गया है, इसलिए यह रौद्र रस हो जाएगा। अब अगला है भयानक रस। भयानक अथवा अनिष्टकर वस्तु या व्यक्ति को देखकर जो भय का भाव जागृत होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। जब कोई भी हम भयानक चीज़ देख लेते हैं, डरावनी चीज़ देख लेते हैं, उसको देखने के बाद जो हमारे हृदय में भय का भाव जागृत होता है, उसे ही हम भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। उदाहरण से देखिए, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें एक तरफ एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में ही परियो मूर्छा खाए। इसमें एक ओर अजगर है तो दूसरी तरफ शेर है। अब व्याकुल बटोही बीच में मूर्छा खाकर गिर जाता है, इसमें वह भयभीत हो जाता है, इसलिए भयानक रस हो जाएगा। विभत्स रस। घृणा का भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से परिपुष्ट होता है, तो विभत्स रस कहते हैं। जब हम किसी भी घृणा वाली वस्तु को देखते हैं, उसके बाद जो हमारे हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न होता है और वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट हो जाता है, से मिलकर एक तो विभत्स रस की रचना करता है। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है, जिसको जुगुप्सा भी बोलते हैं। देखिए, आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर फिर आ जाते, शव जीव कर कौवे चुभला कर खाते। इसको पढ़कर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह विभत्स रस हो जाएगा।
इसके बाद है अद्भुत रस। आश्चर्यजनक व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को देखकर या सुनकर मन में जो विस्मय का भाव जागृत होता है, वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट होकर जब रस के रूप में परिणित होता है, उसे अद्भुत रस कहते हैं। जब हम किसी भी आश्चर्यजनक व्यक्ति को, वस्तु को देख लेते हैं या सुनते हैं, तो हमारे मन में जो विस्मय का भाव जागृत होता है, वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट जब हो जाता है, तो वही हमारा अद्भुत रस कहलाता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। एग्जाम्पल देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में संपूर्ण विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इसमें श्री कृष्ण के बालपन का वर्णन किया है कि जब वह एक बार मिट्टी खाते हैं, तो यशोदा माँ उनके मुंह में देखती हैं, तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगता है। इसके कारण वह एकदम से अचेतन हो जाती हैं और वह हिल नहीं पाती हैं। इसलिए उनके मन में विस्मय, स्थायी भाव का जागरण हो जाता है और यह अद्भुत रस कहलाएगा। अब आते हैं शांत रस पर। जहाँ न दुख है, न सुख, न द्वेष है, न राग और न कोई इच्छा है, ऐसी मनस्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। जहाँ कोई भी फीलिंग नहीं होती है, जहाँ पर कोई भी भाव नहीं होता है, जहाँ पर सब कुछ शून्य हो जाता है, तो उस मनस्थिति को हमारे ऋषि मुनियों ने शांत रस कहा है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। उदाहरण से देखिए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबूत बचा न कोई। इस पंक्ति के माध्यम से यह कहा गया है कि चलती चाकी को देखकर कबीर रो देते हैं कि दुई पाटन, जो दो पाटन होती हैं, उनके बीच में कुछ नहीं बचता है, सब कुछ पिस जाता है। उनके कहने का भाव अर्थ यह है कि मनुष्य भी ऐसे ही जीवन के संघर्ष में लगा रहता है और वह अपना असली उद्देश्य खो देता है। सब लोग भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य को नहीं पाना चाहते हैं। पर अंतिम समय में मनुष्य केवल उसके आध्यात्मिक कर्म ही उसका साथ देते हैं, कोई भौतिक वस्तु नहीं। मतलब मैटेरियलिज्म होता है जैसे, तो हमें भौतिकता के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अध्यात्म के पीछे भागना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि वही हमारा अंतिम समय में साथ देगी। ठीक है। अब आते हैं वत्सल रस पर। संतान और माता पिता के बीच प्रेम से जिस रस की उत्पत्ति होती है, वह वत्सल रस कहलाता है। माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम जिस रस की उत्पत्ति करता है, वही वत्सल रस कहलाता है। वत्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य है। जैसे, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इस पंक्ति में छोटे बच्चे के मुस्कान को देखकर कहा गया है कि उसके छोटे से दांतों वाली मुस्कान किसी मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है। यानी मृत व्यक्ति यानी कोई भी निराशा पूर्ण व्यक्ति जो उदास हो, उसको भी, उसके हृदय में भी जान डाल देता है, यानी उसको भी खुश कर देता है। छोटे बच्चों को देखकर कोई भी खुश हो जाता है। आगे देखते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मल्हावे जोई सोई कुछ गावे। इसमें यशोदा जी हरि यानी श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। जब उनको पालने पर झुलाती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, उनको दुलारती हैं, ठीक है, उसका वर्णन किया गया है। यह माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम होता है, इसलिए इसे वत्सल रस कहा गया है। अब लास्ट रस के प्रकार पर आते हैं। भक्ति रस। भक्ति रस से प्रेम भाव, इष्ट
देव के प्रति होता है, जो रति भाव से कहीं उदात्त है। जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयवों से परिपुष्ट होकर रस के रूप में परिणत होता है, वहाँ भक्ति रस है। भगवान और मनुष्य के बीच का जो प्रेम होता है, उसी को भक्ति रस के द्वारा बताया जाता है। यह श्रृंगार रस से कहीं ऊपर होता है, कहीं उदात्त होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भगवान और भक्त के बीच का प्रेम बताया जाता है। भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रति होता है, यानी देव से प्रेम, भगवान से प्रेम। ठीक है, जैसे राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। भक्ति रस का उदाहरण देखिए। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। इसमें कहा गया है कि हमें राम के नाम का ही रस पीना चाहिए। हर मनुष्य को राम के नाम का ही रस पीना चाहिए, और किसी कुसंग यानी गलत व्यक्ति के साथ बैठने से तो अच्छा है कि हम हरि चर्चा सुन लें, राम जी की चर्चा सुन लें, मतलब जिसमें भगवान का उल्लेख किया रहता है, हम वहाँ जाकर बैठें। इससे हमारे अंतर्मन का सुधार होगा और हम कुसंग से बच सकेंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।